पर मामला गड़बड़ है। संसार में सब कुछ बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारे यहाँ ऐसा बांटा गया है कि व्यतिक्रम होता ही नहीं। धर्म माने सत्य का पहचानो, सत्य का, इसीलिए पहले धर्म को लिया, क्योंकि जब धर्म होगा, सत्य को पहचानेंगे, जब विद्या आपके पास सही होगी, सही ढंग से आपने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, परिश्रम किया होगा, विद्या के उद्देश्य को सामने रख करके आपने अध्ययन किया होगा, तब क्या होगा? या जो भी काम आपने किया, तो उस समय आपने जब इस रूप में कार्य किया तो सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। और जब योग्यता असली आपके अंदर आई ही नहीं, या लक्ष्य ही आपका, आपने सोचा कि हम पढ़ने टॉप बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन दृष्टि कहाँ रही? अच्छे नंबर तो आना चाहिए, बहुत अच्छे आना, ये गीता है। लेकिन अच्छे नंबर प्राप्त करके फिर समाज को लूटने लगे, ये दिस इज वर्स्ट। ऐसी कागज की डिग्री से क्या फायदा है? उस इंटेलिजेंसिया से, उस बुद्धि से क्या लाभ है? जो शोषण में लगे, इंटेलेक्ट विच इज इम्प्लाइड इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल, इफ इट इज रेंडर्ड इन सर्विस ऑफ द, अगर ये मानवता की सेवा के लिए लगती है, अगर इससे मानव कल्याण हम करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वो हमारा श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और अगर हम उसका प्रयोग दूसरों के शोषण के लिए करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए करते हैं, दूसरे समाज को लूटने के लिए करते हैं, तो ऐसा करने वाले कभी आदर्श हो नहीं सकते। आज तुम हो लोगे, लेकिन दुनिया ने, समाज ने उन्हीं लोगों को याद किया है जिन्होंने निस्वार्थ होकर समाज के लिए कुछ किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको समाज याद नहीं। क्यों तुम्हें समाज याद करे? क्या तुमने समाज के लिए किया? कितने तुम समाज के अपने बने? कौन सी आत्मीयता तुमने समाज के लिए क्रिएट की? कौन सा अपनत्व तुमने दिया? कौन सा प्रेम दिया, स्नेह दिया? कौन सी समस्याओं का उसका हल किया? हाँ, तुम उनके निकट पहुँचे, आप कहाँ हैं? इसलिए वो तुमको क्यों याद करेंगे? नॉट रिमेंबर, करना चाहिए भी नहीं। याद तो उसी को किया जाता है जहाँ कुछ हो, जहाँ कुछ रचना हो, कुछ सृजन हो, कुछ आराध हो, सुख चीज हो, कोई तो चीज़ होनी चाहिए। कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तहाँ पर हम क्यों याद करें? लोग कहते हैं सोसाइटी इज डायनामिक, हाँ, समाज गतिशील है। मैं कहता हूँ मोस्ट स्टैटिक भी है कहीं कहीं। डायनामिक तो इसमें है कि विकास होता है, संचालन होता है, इसमें डायनामिक है। लेकिन तहाँ स्टैटिक है वहाँ पर कि आज भी जब महापुरुषों के तप त्याग को चले गए, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशा काये जरा मरणम भयम। जो महापुरुष चले गए हैं, आज भी हमको याद करते हैं। हम गांधी को याद करते हैं, तिलक को याद करते हैं, अरविंद घोष को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, क्राइस्ट को याद करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को याद करते हैं, बुद्ध को याद। बुद्ध इज ए न्यू, ऐसा मालूम पर दे आर नॉट इररिलेवेंट, प्रासंगिक हैं, हमेशा रहेंगे, विल ऑलवेज रिमेन फ्यूचर में भी, क्योंकि तप और त्याग रियलिटी है। मेरा एक सेंटेंस अंग्रेजी का है कि ट्रूथ और रियलिटी वेरी इन एक्सप्रेशन नॉट इन रूट। सत्य हमेशा अपनी अभिव्यक्ति में परिवर्तित होता है, अपने मूल में नहीं। मूल में बुद्ध कभी अप्रासंगिक नहीं होंगे, महावीर स्वामी कभी अप्रासंगिक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया है वो एक उनका यूनिवर्सल पर। कैसे अप्रासंगिक हो गए? अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते, उनकी जरूरत रहे। एक हम कविता कहते थे, बचपन में मैं भाग लेता था डिबेट में, तो गांधी जी पर एक हमने कि न तत्वों से गढ़ जाओगे तुम भावी मानव को, किस प्रकाश से भर जाओगे
इस समरोन्मुख भव को नहीं जानता। युग विवर्त में होगा कितना जन क्षय, अरे मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय। बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशियाँ, खिल उठते हैं रोम हर्ष से पुलकित होते प्राण। भूत बाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान, जहाँ आत्म दर्शन अनादि से समीचीन। तो बापू पर प्रार्थना बड़ा हमें आनंद आता है, क्योंकि हम डिबेट में भाग रहे, गुरु जी हमारा नाम लिख ही लिया जाता, और जब नाम अपने आप लिख लिया तो मैं मना इनकार कभी नहीं करता। मैं डिबेट में गुरु जी की आज्ञा, मैं डिबेट में शामिल अपने आप से कहता नहीं कि मेरा नाम, गुरु जी अपने आप ही लिख लेते। मैंने बहुत अच्छा रेडी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे महापुरुष कभी भी प्रासंगिक नहीं है। और जो लोग अगर उनसे मैं एक बात और कहता हूँ कि पुट योर सेल्फ, आप महापुरुषों को उन परिस्थितियों में, जैसे दयानंद को अगर स्टडी करना है तो दयानंद जी का अध्ययन आप उन परिस्थितियों में कीजिए जब उनका जन्म हुआ। व्हाट वे द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी, उस समय का वातावरण, उस समय की आवश्यकता समाज की क्या थी, समाज क्या चाहता था, समाज की क्या ज़रूरत थी, समाज की कौन सी समस्याएं थी, किस बात से परेशान थे लोग, क्या विघटन का कारण था, क्या अशांति का कारण था। और जो उन्होंने विकल्प दिया, दयानंद जी से सुंदर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता था उस समय के लिए। ही वॉज द फिटेस्ट वन। इसीलिए कबीर ने जो भी अपने समय में किया दैट वॉज बेस्ट, कोई अल्टरनेटिव नहीं था उसका। कोई भी महापुरुष होता दूसरे नाम से उसे करना वही पड़ता समस्याओं के, जो कि कबीर ने किया। दयानंद जी के समय कोई दूसरा महापुरुष को वही करना पड़ता, सभी नानक के समय कोई तो उसको वही करना पड़ता जो कि, तो वो अपने युग के अनुरूप थे, लेकिन युग के अनुरूप कार्य करते हुए भी उन्होंने समाज के लिए जो एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो कि भविष्य के लिए भी है। ट्रूथ रिपीट्स इटसेल्फ इन सेवरल फॉर्म्स। सत्य अपने आप को अनेक रूपों में दोहराता है, ऐसा नहीं कि वो दोहराता नहीं। तो इस प्रकार से हम कृष्ण के चरित्र का या किसी भी अपने अवतार का करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जनरल करके देखें उसे, हम केवल उसको पर्टिकुलराइज न करें कि वो पर कृष्ण हमारे थे, तुम्हारे का क्या मतलब है। क्या कृष्ण को व्यक्ति समझते हैं आप? क्या कृष्ण को शरीर समझते हैं? क्या कृष्ण को हाड़ बात समझते हैं? क्या मांस मज्जा केवल समझते हैं? ये भी अगर आप समझते हो तो औरों में भी मांस मज्जा है, वो तो चीज़ है तो औरों में भी मिल जाएगा, फिर भेद क्यों करते हैं? कृष्ण कुछ और हैं, वो इनसे नॉर्मल है। जितने महापुरुष हैं, जितने बड़े महापुरुष, उनसे ज़्यादा शरीर वाले ज़्यादा स्वस्थ लोग हुए, लेकिन क्या करेंगे ना, तेजसा वयम समीक्षते। तेजस्वी की आयु थोड़ी देखी जाती है। कितने हाथ दधीची की हड्डियाँ दान देती, सुख सुख तमाम तपस्या करते, साधना करते, उनका शरीर चल परवाह नहीं, लेकिन आपको तेज कितना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की उसको लगा दिया, उसमें उस पावर में जब लगा दिया तो फिर वही हो गई। ये शरीर से कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती है। जब ज़्यादा कोई साधना कर दिया, एक वो है एक कैवल्य पद पर जो होता है, वहाँ पर पहुँचने पर आदमी का शरीर 14-15 दिन तक रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता। अति दुर्लभ कई बल्ले परम पद, संत पुराण निगम आगम बल, राम भजता सोई मुकुति साई, अनईक्षित आय वैबरी आई। तो ये हमारे कृष्ण का लीलामय स्वरूप है। इस लीला से हमको प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए
और हमें भी अपने जीवन को लीला में बनाया। मैथिली शरणगुप्त जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, वो लिखते बाद भीतर अलौकिक भाव हो बाहर जगत का कर्म हो। क्या लीला है कि हम भीतर तो अलौकिक भाव रखते हैं। दो शब्द अंग्रेजी में आते हैं, एक है आइडेंटिफिकेशन, एक है एडजस्टमेंट। तो लीला के लिए आपका एडजस्टमेंट शब्द ठीक है, लीला के बाह्य पक्ष के लिए। फॉर द आउटर पार्ट ऑफ द लीला, जो बाह्य पक्ष है सामंजस्य एडजस्ट रखें, लेकिन हृदय आपका उधर रहे। उस साधना अवस्था में भी आपका कार्य चल जाएगा। हटे वहाँ से तो भ्रष्ट हो जाए, या तो फिर पूरे भक्त की पूर्णता हो आपके अंदर, तो वो नहीं होगा। नहीं फिर सांसारिकता की ओर ध्यान आपका चला जाएगा। किसी का शरीर रूप आपने सुंदर देखा, अभी भी चले। और उस रूप का कारण क्या है? आदमी क्यों लीला में फेल होता है? बेसिकली वर्क, हम कार्य को देखते हैं, कारण को नहीं देखते हैं। रीजन इज सुप्रीम, गॉड सुप्रीम है। हर चीज का उत्तर परमात्मा है। कोई चीज अच्छी क्यों लगती है? गॉड इज देयर। आप कहते हैं कि शरीर के कारण अच्छा लगता है, तो शरीर जब नष्ट हो जाता, जब बीमार पड़ता है आदमी, उसकी तरफ वो जाते नहीं। क्या शरीर का महत्व है कि वो संस्कार कम पड़े उसमें? अकबर बादशाह कहना पड़ता है, एक कोई युवती थी, उस पर अकबर बादशाह की नीयत खराब हुई। नीयत खराब होने के बाद बादशाह ने कहा उसको बुलाओ। बादशाह तो बादशाह ठहरा। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, हम आपका सहवास करेंगे, लेकिन मुझे समझ लीजिए 15 दिन का भाषण में। ठीक। उसने यानी कौन सी दवा खानी पड़ी, वो टट्टी मार के उसको सोना, और वो इतनी कमज़ोर हो गई, कुछ नहीं रहा उसके शरीर। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा सौंदर्य कहाँ चला गया? वो लेके गई, वो टट्टी मार वहाँ तुम जमा ये जगह यही था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। वो चीज़ जो आभा तो पावर थी, इसकी तो गई, तो दूसरी चीज़ की है, जो बोल रहा कुछ दूसरा है। जिस समय तारा को विकल देखा भगवान ने, तारा तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा पकड़, और भगवान ने यही कहा कि सीती जल पावक गगन समीरा, पंचर चिते जे अधम शरीरा। और भगवान कहते हैं प्रकट सो तब तनु आगे से। शरीर तो पड़ा हुआ है ना, वो कहते हैं इसमें वो तो है ही नहीं तत्व, वो तो चला गया। जब ईश्वरीय तत्व निकल गया, इसमें से आत्मा क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। प्रकट सो तब तनु आगे सेवा, और जीवन नित्य के ही निकल के गया, वो अमर है। जीवन नित्य तो वैसे ही नाशवान है। पूरा गीता इसी पर है। भगवान कहते हैं अशोचान सोचस्तम प्रज्ञा बालांत हस्ते गतासून गतासून नाम सोचने पंडिता। गीता का द्वितीय अध्याय इसी पर है। ये अर्जुन, ये शरीर तो नाश होंगे ही, ये सर्वे वैवता पर आज नहीं तो कल जाएंगे, ये तो जाना ही है। इसलिए इनके लिए तेरा शोक करना गलत है। लेकिन वहाँ पर एक मैसेज जरूर है, बार बार ये बात हमारे मस्तिष्क में टकराती है कि अर्जुन भीष्मादिकों के शरीर के लिए ही शोक नहीं कर रहा है। महानुभावान, अर्जुन ने गीता में महानुभावान कहा है, महापुरुष कहा है कि भीष्म पितामह साधारण व्यक्ति नहीं। भीष्म पितामह का शरीर साधारण लोगों की तरह नहीं है। कम से कम आत्मा का महत्व कितना है कि इसी के कारण तो ये शरीर बोल रहा है। एक भजन कहा है, तू नहीं अगर इसमें है तो ये ढांचा भूल रहा है क्यों? तू नहीं अगर इसमें तेरे
तो ये ढांचा भूल रहा है क्यों। एक वो भजन कहते थे, अरे काया का पंछी डोले रे, काया का पंछी डोले रे, एक श्वास का पक्षी बोले, काया का पिंजरा डोले रे, एक श्वास का पक्षी बोले। तन नगरी है मन मंदिर, परमात्मा जिसके अंदर, ढूंढेन है पाक समुंदर, ओ पापी पाप को धोले रे, काया का पिंजरा डोले, काया का पिंजरा डोले रे, एक श्वास का पक्षी बोले, काया का पिंजरा डोले रे, एक सांस का पक्षी बोले। अब यार ये मन क्या, मन ने एक बहुत भेद कही, मन छोड़ी चला कुतवाल रे, करे काया की रखवाली। मन ने क्या किया, उस चीज को छोड़ दिया और किसमें लग गया। सब मन के ही का खेल है। अगर मन संसार में लग गया तो नरक को पहुंचा जाएगा, और अगर उधर लग गया बहुत अच्छा भी है। मन इज बेस्ट एंड मन इज वर्स्ट, दोनों ही चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं। जो लोग मन की केवल आलोचना करने लग गई, मन में बड़ा खराब है, बड़ा अच्छा नहीं है, वो लगता किधर है। अगर वो तभी खराब है, तभी गिराने वाला है जब वो संसार की ओर है, विषय की ओर। और अगर वो भगवान की ओर है तो वो इतना, भाई पावर तो वही है, दैट इज मेन पावर। उसे चाहे कहीं लगा दीजिए, बुराई में लगा देंगे तो बुराई में आदमी वो बुरा बन जाए, अच्छाई में लगा देंगे। बुद्ध क्यों बुद्ध बन गए? साधना की। अंगुली माला लकड़ी और लावर पाठ पढ़ा था, उसमें यही था। अंगुली माला की तरफ से बुद्ध निकले, लोगों ने कहा ये महाराज बड़ा खूंखार है, मार के हड्डियाँ लटकाई, माला बनाई उसने। बुद्ध ने कहा कुछ नहीं, वो तो भाई एक सिद्ध पुरुष है, ऊंचाई की भगवान ही उनको कहा गया साधना से। बुद्ध ने कहा कुछ नहीं, वो गए। और महापुरुषों के अंदर एक प्रभाव होता है, ऐसी ऊर्जा निकलती है कि उसमें सामने कोई दमी का पूरा खड़गट की क्या दम रह जाएगी। तो जैसे ही बुद्ध निकले, दोनों ने अपने अपने शब्द प्रयोग किए। बुद्ध से कहता है अंगुली माला, ठहर जा। बुद्ध भगवान कहते हैं कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? ये अनाचारी हत्याएं तू कब बंद करेगा? क्यों? उसने देखा भगवान, आभा मंडल प्रभावित हुआ बहुत। तो ये भी है। कभी कभी एक दिन मैं तुलना की, मैं 32 साल का छात्र था, वहाँ पर एक गोष्ठी हुई कि नॉन वायलेंस ऑफ महावीर स्वामी एंड बुद्धा, इनका। तो मैंने यही कहा वहाँ पर कि गांधी जी वाज द फॉलोअर ऑफ अहिंसा एंड बुद्धा एंड महावीर स्वामी, दे गॉट द एम ऑफ अहिंसा। उनके आगे हिंसा की वृत्ति जा ही नहीं सकती, नाथूराम गोडसे की गोली चल ही नहीं सकती। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। तो एक साधक है और दूसरे सिद्ध हैं, दोनों में यही अंतर है। वैसे गांधी जी बहुत अच्छे थे, बहुत कार्य किया उन्होंने, वाकई वो एक असामान्य पुरुष थे। लेकिन वही बात है, जब हम कंपैरेटिव या रैशनल स्टडी करते हैं किसी चीज़ की, तब हम विचार करते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने हिंसा की वृत्ति ही बदल जाती है। तो ये साधना की, अच्छा, जब भी हमेशा लोग जीवन में तो साधना छरित होती रहती है, होते तो हैं कार्य,
इसीलिए लोग ये संत महात्मा पहले एकांत में साधना इसीलिए करते हैं। फिर ये दयानंद सभी महापुरुषों ने यही किया कि साधना पावर को जो एनर्जी जो गेन की वो इन्होंने अलग रह करके की, क्यों बढ़ जाती ना, ऊर्जा इकट्ठी हो गई, अब वो अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। पहले ही इन्होंने साधना की, सभी महापुरुषों ने, वो चाहे कोई भी रहे। बुद्ध ने भी की, इनलाइटन उनको ज्ञान हुआ तभी से वो बुद्ध कहलाए। महावीर स्वामी ने भी की, सभी ने किया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बड़ा ही एक अच्छा है, और हम लीला को इसको समझें और समाज को भी हम दें। समाज बड़ी भ्रांति में है, स्वयं चिंतन नहीं करता, अनुभव नहीं करता, सोचता नहीं है, उधार खाता बढ़ाता रहता है। हम देखते हैं कि समाज उधारी पर चल रहा है, एक उधार का व्यापार हो रहा, किताबें से ले तो उधार, अपने आप नहीं सोचेंगे। दूसरी बात है, इतना डरते हैं लोग, अरे हम ऐसा बोल रहे हैं गलत, अरे गलत सही क्या, आप विचार कीजिए ना। कोई किताब में रटा थोड़ी बोल दिया, नहीं, आप विचार कीजिए। जो तात्कालिक विचार आता है चिंतन में, उस चीज़ को कहा जाता है, वही मूल चीज़ होती है। किताब में पढ़ करके आप कुछ कर ही नहीं सकते। किताबी नॉलेज तो किताबी, बुकिस नॉलेज तो बुकिस नॉलेज है। उन्हें जैसे हम सैकड़ों साल पढ़ रहे हो, कृष्ण जी ने ये लीलाएँ कि वृंदावन रोड जाते हैं, वृंदावन में जय हुआ, लेकिन उसको तमाशे की तरह देखते हैं ना। उस गहराई को, वो जो आनंद है, जो वास्तविकता है, उसको पहचानना चाहिए। लेकिन अब उसको कोई आलोचना करेगी, नहीं बनना, नहीं जाना चाहिए। देखते तो वहाँ अच्छाई, उसके प्रति लगाव होता है, आकर्षण होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि आलोचना नहीं है, ये इससे क्या होता है, लीला को नहीं, ऐसा नहीं। वो एक भाव जगत है, वहाँ जाकर के भक्ति जागृत होती है, अच्छे भाव आते हैं, दिव्य और पवित्र। इसलिए ये नहीं कि वहाँ मेरा कृष्ण नमस्ते हो गया, ऐसा थोड़ी। वो वहाँ जाना चाहिए, मस्त जरूर जाना चाहिए, लेकिन सीखना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, साधना भी करनी चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए, ये चीज़। और देखना भी चाहिए, क्योंकि देखने पर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी मनोवृत्तियाँ होती हैं, उनके स्वभाव होते हैं, गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी एक वैसे होते हैं। इसलिए तो वो भी एक साकार परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए उसकी आलोचना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसी पर बिल्कुल, उसको बिल्कुल सत्य भी नहीं मानना चाहिए। एक ऐसा हम मार्ग निकालें कि जिसमें हम उसका, लीला में यही लीला कि उसका आनंद भी ग्रहण करते हैं, और अपने तत्व पर हमारी जो विवेकनी, निर्छेल विवेकनी जो बुद्धि है, वो भी हमारी ठीक रहती है। हम साधना भी करते हैं, उस पर रहते हैं। तो ये भाई चीज़ इस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो ठीक है, बंद करें हमारी समझ।